फैक्ट नंबर 1। आप में से कई लोग स्पाइडरमैन के दीवाने होंगे, लेकिन आज मैं आपको स्पाइडरमैन के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कई सारी स्पाइडरमैन मूवीज में स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाते हुए देखा होगा और ये देख के आपका मन खुश हो गया होगा। स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाने में वेब यानी जालों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडरमैन के हाथों से निकले गए जाले 1 घंटे में अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, आपने मूवीज में कई बार स्पाइडरमैन के हाथ से ऐसे लंबे लंबे जाले निकलते हुए देखे होंगे और इन जालों की ही मदद से स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच पाता है। स्पाइडरमैन अपने जालों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि कई सारी बिल्डिंग्स इन जालों से नष्ट भी हो सकती है। इसलिए स्पाइडरमैन के आविष्कार ने जब स्पाइडरमैन को खोजा तो इन जालों को 1 घंटे बाद अपने आप नष्ट करने का सोचा और इसीलिए जब भी स्पाइडरमैन अपने हाथों से जाला निकालता है तो वो जाला बायोडिग्रेडेबल होता है और 1 घंटे में अपने आप नष्ट हो जाता है। तो क्या आपने स्पाइडरमैन की नई मूवी देख ली है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 2। करलॉन से लेकर स्लीपवेल तक आजकल मार्केट में हजारों ब्रांड्स के गद्दे उपलब्ध हैं। इंसान दिन भर मेहनत करके रात को 8 घंटे चैन की नींद सोना चाहता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान को सोने के लिए लेटने की आवश्यकता पड़ती है, वहीं घोड़े बिना लेटे खड़े खड़े सोना पसंद करते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, जब घोड़े खड़े होके सोते हैं तो इस मैकेनिज्म को स्टे एपरेटस कहा जाता है। इस मैकेनिज्म में घोड़े की बॉडी की मसल्स और लिगामेंट्स एक परफेक्ट अरेंजमेंट बना लेते हैं और इस अरेंजमेंट से घोड़ा सोते वक्त नींद में नीचे नहीं गिरता। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि घोड़े खड़े होके इसलिए सोते हैं ताकि अगर उन पर कोई हमला हो तो वो फटाफट अपने दुश्मन पर वार कर सके और नीचे से ऊपर उठने में उनका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। घोड़े बडी सिस्टम में सोना भी प्रेफर करते हैं और बडी सिस्टम में जब एक घोड़ा सो रहा होता है तो दूसरा घोड़ा उसकी रक्षा करता है और जब दूसरा घोड़ा सोता है तो पहला घोड़ा उसकी देखभाल में जुट जाता है। फैक्ट नंबर 3। बारिश के मौसम में आपने कई बार अपने घर में इधर उधर केंचुए घूमते हुए देखे होंगे। कभी ये केंचुए आपके बाथरूम में घुस जाते होंगे और कभी ये किचन के सिंक में आपको मिल जाते होंगे। आपके घर में पाए जाने वाले केंचुए बेहद छोटे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा इस दुनिया के सबसे बड़े केंचुए से। इससे मिलिए, ये है जायंट जिप्सलैंड अर्थवॉर्म और ये दुनिया का सबसे बड़ा केंचुआ है। ये केंचुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये 3.5 फीट से लेकर 10 फीट तक लंबा होता है। जायंट जिप्सलैंड अर्थवॉर्म के सर का रंग पर्पल होता है और इनकी बॉडी ग्रे रंग की होती है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये केंचुए बेहद आलसी भी होते हैं और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी बिल में छुपकर ही गुजार देते हैं। ये केंचुए गड्ढे खोदने में भी एक्सपर्ट होते हैं और ये 3 फीट से भी गहरा गड्ढा खोद के उसको अपना घर बना लेते हैं। केंचुओं के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि केंचुए इंसान की तरह नाक या मुंह से सांस नहीं लेते और सांस लेने के लिए वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने के लिए उनकी स्किन गीली होना चाहिए और अगर किसी केंचुए की स्किन ड्राई हो जाती है तो वो सांस लेने में असक्षम हो जाएगा और घुट घुट के मर जाएगा। फैक्ट नंबर 4। अगर आप ट्रेवलिंग के दीवाने हैं तो आप हर आए दिन अपनी बाइक या कार लेकर इधर उधर घूमने निकल जाते होंगे। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो एडवेंचर के चक्कर में घूमने के लिए खतरनाक से खतरनाक रास्ता भी ढूंढते होंगे, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी रोड से जो भारत की सबसे खतरनाक रोड मानी जाती है। इस रास्ते को देखिए, यह है नेशनल हाईवे 22 और इस हाईवे पर थोड़ी सी भी लापरवाही इंसान की जान तक ले सकती है। नेशनल हाईवे 22 एक 458 किलोमीटर का हाईवे है और ये हाईवे हरियाणा के अंबाला से लेकर हिमाचल प्रदेश के खाप तक का रास्ता है। ये हाईवे भी बाकी हाईवेज की तरह ही है, लेकिन इस रास्ते का कुछ हिस्सा बेहद घातक है। नीचे खाई और ऊपर पतली पतली सड़कें इस रास्ते को भारत का सबसे खतरनाक रास्ता बनाती है। नेशनल हाईवे 22 सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है और इसीलिए हिस्ट्री चैनल के प्रोग्राम IRT डेडलीस्ट रोड्स में इस रोड को जगह भी मिली है। फैक्ट नंबर 5। आज की तारीख में
बाइक और कार के बिना इंसान अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। चाहे आपके पास एक्टिवा हो या फिर i20, दोनों ही केस में आपने अपनी गाड़ी पर एक नंबर प्लेट तो जरूर लगवा रखी होगी। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने नंबर प्लेट कस्टमाइज करवाने के लिए अपनी जेब से ढेर सारा पैसा भी खर्च किया होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी नंबर प्लेट जो इस दुनिया में सबसे महंगी है। इससे मिलिए, ये नंबर प्लेट बेहद सिंपल दिखती है और इस पे केवल 1 लिखा हुआ है, लेकिन इस नंबर प्लेट की कीमत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अबू धाबी के बिजनेसमैन सईद अब्दुल गफर ने इस नंबर प्लेट खरीदने के लिए $14.5 मिलियन यानी करीबन 103 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और इसी चीज ने इस नंबर प्लेट को दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट बना दी। अबू धाबी में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स 5 डिजिट से बनी होती है, लेकिन सईद अब्दुल गफर की गाड़ी पर सिर्फ 1 डिजिट की नंबर प्लेट ने उनकी गाड़ी को अबू धाबी की एक खास गाड़ी बना दी। फैक्ट नंबर 6। स्वस्थ रहने के लिए इंसान हर दिन अलग अलग प्रकार के फल खाता है। किसी को पाइनएप्पल पसंद होते हैं, कोई चीकू के बिना नहीं रह पाता और कुछ लोग अनार के दीवाने होते हैं। लेकिन इफेक्ट उन लोगों के लिए है जो एप्पल खाने के शौकीन हैं। एप्पल को मिरेकल फ्रूट भी कहा जाता है और इसमें न्यूट्रिशन कूट कूट के भरा होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन एप्पल्स को आप खाते हैं उनमें से ज्यादातर एप्पल्स के छिलकों पर ढेर सारा वैक्स यानी मोम लगा होता है। एप्पल खूब जूसी होते हैं और मॉइस्चर लॉस से बचने के लिए वो अपने छिलकों पर नेचुरल वैक्स डेवलप करने लगते हैं। लेकिन एप्पल्स को बेचने के पहले धूल निकालने के चक्कर में एप्पल फार्म के लोग इन एप्पल्स को खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं और इस कारण एप्पल से सारा नेचुरल वैक्स निकल जाता है और इसीलिए इन एप्पल्स की शाइन भी चली जाती है। अब फिर से चमकाने के चक्कर में इन एप्पल्स पर आर्टिफिशियल वैक्स लगा दिया जाता है। वैसे तो ये आर्टिफिशियल वैक्स इंसान खा सकता है, लेकिन कई बार घटिया क्वालिटी का वैक्स यूज करने पर इंसान इसको खा के बीमार भी हो सकता है। तो आप जब भी एप्पल खाएं तो एप्पल का छिलका उतारे बगैर उसको खाने की सोचना भी मत। फैक्ट नंबर 7। कुत्ते दिखने में बेहद क्यूट होते हैं और वो इंसान के सबसे अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कुत्तों के दीवाने होंगे और आप में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने घर में लैब्राडोर रिट्रीवर, पग या एक बीगल पाल रखा होगा। आपको ये तो पता है कि कुत्तों के दिलों में इंसान के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये कुत्ते कभी दुखी होते हैं? और अगर दुखी होते हैं तो क्या ये कभी रोते हैं? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। इंसानों की आंखों में टीयर डक्ट्स होते हैं और जब भी इंसान दुखी होता है और इमोशनली वीक होने लगता है तो वो अपने इन टीयर डक्ट्स में से टपाटप आंसू बहाने लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुत्तों की आंखों में भी टीयर डक्ट्स होते हैं और इन टीयर डक्ट्स में से कई बार आंसू भी टपकते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जहां इंसान के टीयर डक्ट्स में से दुख और इमोशनल वीकनेस के कारण टपाटप आंसू बहते हैं, वहीं कुत्तों की आंखों में से दुख के कारण कभी आंसू नहीं आते। अगर आपको अपने कुत्ते की आंखों में आंसू दिखते हैं तो इसका मतलब या तो उसको कोई एलर्जी है या इन्फेक्शन है या आपके कुत्तों को आंखों में खुजली हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख के कारण रो रहा है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।